एनसीईआरटी के इतिहास की एक किताब में अहम बदलाव किया गया है। ये बदलाव अयोध्या और बाबरी मस्जिद से जुड़ा है। किताब में इस परिवर्तन के बाद देश में नए सिरे से सियासी मंथन होने के भी आसार पैदा हो गए हैं। कुछ लोग इसे वक्त के मुताबिक इतिहास में तब्दीली कहेंगे और कुछ इसे सीधे इतिहास से छेड़छाड़ कहेंगे। बात जो भी हो, लेकिन इतिहास की एक एनसीईआरटी किताब में बदलाव किया गया है। ये बदलाव देश के इतिहास के एक बेहद अहम कालखंड से जुड़ा है, जिसकी कड़ी बाबरी मस्जिद और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़ी है। देश भर के स्कूलों में 12वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली इतिहास की ये एनसीईआरटी की पुस्तक है। हालांकि इसका नया संस्करण तैयार हो चुका है और जल्द ही पाठ्यक्रम का हिस्सा बनने वाला है, लेकिन इसमें अयोध्या से संबंधित एक अध्याय को नया स्वरूप दिया गया है। मसलन पाठ्यक्रम में शामिल इतिहास की पुरानी पुस्तक में 4 पेज का ये चैप्टर अब 2 पेज का कर दिया गया है। इसमें बाबरी मस्जिद की जगह 3 गुंबद शब्द का जिक्र किया गया है। नई किताब में बताया गया है कि 1986 में फैजाबाद जिला कोर्ट ने 3 गुंबद वाले ढांचे को खोलने का आदेश दिया था और लोगों को पूजा करने की इजाजत मिल गई थी। पुरानी पुस्तक हमारे हाथ में राजनीति विज्ञान एनसीईआरटी कक्षा 12 की, जिसमें अयोध्या विवाद को 4 पेजों में रखा गया है। बाबरी मस्जिद इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद 92 के बाद में जब मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उसके बाद में जो भारत की राजनीति बदली थी, सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता के ऊपर देश में एक नया डिस्कोर्स, एक नई बहस शुरू हुई थी, उसका जिक्र है। लेकिन जो नई पुस्तक है 4 पेजों से घटा करके उसमें इस पूरे किस्से को 2 पेज का कर दिया गया और ये सभी विमर्श हटाए गए हैं। रथ यात्रा का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था उसका जिक्र है और उस मूवमेंट का जिक्र है जो लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में 90 के दशक में निकाला गया था। अयोध्या का ये मसला हमेशा से संवेदनशील रहा है। ऐसे में इसे लेकर इतिहास की पुस्तकों में किसी भी परिवर्तन को एकेडमिक नजरिए से अलग होकर भी देखा जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में उस स्थल पर कानूनी तौर से राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन नया अध्याय नए विमर्श का सबब बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।